खबर मिल रही है, मशहूर गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में पंकज उधास का निधन हुआ। लंबे वक्त से पंकज उधास बीमार चल रहे थे। बता दें 2006 में पंकज उधास को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे पंकज उधास और आज 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज़र शरद जी जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बड़ी दुखद खबर मिल रही है, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? देखिए, बड़ी दुखद खबर है और आवाज की दुनिया के लिए ये दूसरा झटका है। अमीन सायानी साहब का जाना अभी हमें मायूस और उदास कर ही रहा था कि उदास साहब का जाना, पंकज उधास का जाना हम सबको और मायूसी की तरफ ले गया है। और एक नायाब गजल सिंगर थे जिन्होंने गजल को ऊंचाइयां दी, खासतौर से गजल में उस गजल को जो अपने सरल लिरिक्स की वजह से युवाओं को बहुत अपील करती थी। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, इस तरह की जो उनकी। और फिर हमने जावेद अख्तर साहब का वो गीत, चर्चित गीत सुना ही है, संदेशे आते हैं। लेकिन उसके पहले ये पंकज उधास थे जिन्होंने नाम फिल्म में एक गीत जिसने पूरे भारत और प्रवासी भारतीयों की आंखें नम की थी, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। तो गजलों की एक लंबी श्रृंखला थी उनकी, और सारी उनकी जो गजल थी वो बड़ी पॉपुलर होती थी। खासतौर से अगर हम बात करें 80 से 90 के दशक की, जब गजल अपने पूरे शबाब पर रही और खासतौर से युवाओं के बीच कैसेट्स बड़े मकबूल होते थे, बड़े सुने जाते थे। तो पंकज उधास एक बड़ा ही नामचीन सिंगर और गजल सिंगर के तौर पर वो जाने जाते थे। बीते लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और उनके बेटे ने आज ये मायूसी भरी खबर सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। निश्चित तौर पर उनको भूलना असंभव है। उनकी सुनहरी मखमली आवाज हमेशा हमारे जहन में रहेगी। खासतौर से जो गजल को पसंद करते हैं, गजल को सुनने वाले लोग हैं, वो कभी भी पंकज उधास को नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग भी की बॉलीवुड में, और कई मशहूर गानों को, नाम फिल्म के गीत का जिक्र हमने किया ही है जी। और भी कई उन्होंने गाने गाए। और उनके भाई मनर उधास भी पॉपुलर प्लेबैक सिंगर रहे हैं जी। तो कुल मिलाकर एक ऐसी आवाज जो हमेशा हमारे जहन में रहेगी, अब नहीं है। बिल्कुल। उनको हम हमेशा याद करेंगे। बिल्कुल शरद जी, उनकी आवाज के जरिए और उनको सुनकर हमेशा पूरा देश उन्हें याद करेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।